अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शामिल 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम और उसके खतरों के मद्देनजर ऐसा किया गया। अमेरिका ने जिन 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फिलेट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता दक्षिण एशिया से बाहर अमेरिका तक हो सकती है। भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात कही गई। पाकिस्तान ने एक ऐसी कारगर मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जो उसे अमेरिका को भी निशाना बनाने के योग्य बनाएगी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अमेरिका को ये आशंका क्यों है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक को निशाना बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों में ये सबसे बेहतरीन क्षमता वाले मिसाइल सिस्टम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस चैनल पे देखते हैं ये बात हर जगह सुनाई दे रही है और यही खबर गर्दिश करती हुई नजर आ रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दी हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 मिसाइल हेल्पिंग कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिका का कहना है कि यह हमने सिर्फ इसलिए किया है कि हमें इससे खतरा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ऐसा दावा किया है कि हमने सिर्फ जमीन से जमीन तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। ये सिर्फ हमारी निजी मकासद के लिए है, हम सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिया को सामने रखते हुए बना रहे हैं, जबकि हमारा अमेरिका या किसी और देश को, किसी और मुल्क को निशाना बनाने का कोई भी इरादा नहीं है। इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स बना लिए हैं, जबकि अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स के दफ्तर में से खबर आई है कि पाकिस्तान ने ऐसी मोटर्स और कुछ बैटरीज हासिल कर ली हैं जो कि उसने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो कि 15,000 किलोमीटर तक मार करते हैं उनमें इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। नाज़रीन, ऐसी खबरें जब इंडिया को मालूम हुई, इंडिया को पता चला, तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। उनके तबसरे, उनके एनालिसिस वो सुनने के काबिल हैं। आपको बीबीसी की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, हम वो तमाम वीडियोस दिखाएंगे जिसमें इंडियन मीडिया रोता चलाता नजर आ रहा है और उनमें तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए कि अमेरिका भी अगर परेशान हो गया है तो हमारा क्या होगा, जबकि बीबीसी की रिपोर्ट भी खुल्लम खुला आ गई है जिसमें वाज़ेह कहा गया है कि पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो 15,000 किलोमीटर तक मिसाइल उसके मार कर सकते हैं। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शामिल 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम और उसके खतरों के मद्देनजर ऐसा किया गया। अमेरिका ने जिन 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फिलेट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शामिल 4 पाकिस्तानी कंपनियों को नामित किया है। हम अपनी चिंताओं के बारे में स्पष्ट और सुसंगत रहे हैं और हम इन मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करना जारी रखेंगे। अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले आरोपों के जवाब में पाकिस्तान दावा करता रहा है कि उसने जमीन से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें घरेलू स्तर पर अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के दम पर विकसित की हैं। इन मिसाइलों में पाकिस्तान की गौरी और शाहीन सीरीज की मिसाइलें शामिल हैं। वैसे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो पाकिस्तान की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी स्पार्को पाकिस्तान के लिए MTCR कैटेगरी 1 की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करती है। इसके साथ ही पाकिस्तान की एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी NDC पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR श्रेणी की मिसाइलें विकसित करने के लिए जिम्मेदार है।
पाकिस्तान अपने इन मिसाइल प्रोग्राम के लिए चीन समेत कई देशों की कंपनियों से जरूरी उपकरण लेता है। अमेरिका इससे पहले भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। इसी साल अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सामान देने वाली चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा था कि अमेरिका उन 4 कंपनियों को प्रतिबंधित कर रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के निर्माण और उनके प्रसार में शामिल हैं। अमेरिका ने अक्टूबर 2023 में भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने के आरोप में चीन की 3 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई थीं। दिसंबर 2021 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम की मदद करने के आरोप में पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां लगाई थीं। पाकिस्तान ने जवाब में क्या कहा? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों के जवाब में एक बयान जारी किया। उसने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि पाकिस्तान की क्षमताएं उसकी संप्रभुता की हिफाजत करने और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसका ये रणनीतिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों का अपने नेतृत्व पर किया एक साझा भरोसा है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस फैसले पर खेद जताते हुए कहा कि अतीत में भी बिना सबूत केवल संदेह के आधार पर इस तरह के फैसले लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जिसकी मारक क्षमता दक्षिण एशिया से बाहर अमेरिका तक हो सकती है। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा है कि पाकिस्तान जो कर रहा है उससे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का उसका लक्ष्य क्या है। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सवाल उठाते हुए इससे जुड़ी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान के पास मौजूद हथियारों के जखीरे और उसके पड़ोसी भारत के पास मौजूद हथियारों की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। आइए नजर डालते हैं कि इन दोनों पड़ोसी देशों के पास कौन कौन से हथियार हैं और वो कितने ताकतवर हैं। इसी साल जून में एक रिपोर्ट जारी हुई। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात कही गई। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अमेरिका की आशंका बढ़ती जा रही है। पहली बार अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने औपचारिक तौर पर दावा किया कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कारगर मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जो उसे अमेरिका को भी निशाना बनाने के योग्य बनाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार जॉन फाइनर का कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास दक्षिण एशिया से बाहर भी अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता आ जाएगी। इसमें अमेरिका भी शामिल है। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से कथित तौर पर जुड़े 4 संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अमेरिका को ये आशंका क्यों है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका तक को निशाना बना सकती है, और क्या पाकिस्तान सच में ऐसी मिसाइल बना सकता है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है? पाकिस्तान में रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली के मुताबिक अमेरिका का दावा तकनीकी हकीकत से परे है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहा जो पहले से भारत के पास नहीं है, और भारत न केवल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM बना रहा है बल्कि उसे टेस्ट भी कर चुका है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस रेंज की किसी मिसाइल का आज तक टेस्ट नहीं किया। सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों में बदलाव लाने का मकसद भारत के अलावा किसी दूर दराज के देश को निशाना बनाना नहीं बल्कि भारत के तेजी से बढ़ रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करना या उसे नाकाम बनाना है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक ऐसी कोई मिसाइल टेस्ट नहीं की है जिसकी रेंज भारत से बाहर हो। ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान अबाबील मिसाइल सिस्टम का सुधरा हुआ वर्जन तैयार कर रहा हो जो किसी भी भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को तोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए अधिक शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। अमेरिका का आरोप है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी NDC शाहीन सीरीज की मिसाइल समेत दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिकी कार्रवाई को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि हाल में अमेरिकी प्रतिबंधों का मकसद क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान का वह मिसाइल प्रोग्राम जिसका उल्लेख सितंबर 2024 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में किया गया था, उसमें मीडियम रेंज तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 जिसकी रेंज 2075 किलोमीटर है और अबाबील जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है शामिल हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों में ये सबसे बेहतरीन क्षमता वाले मिसाइल सिस्टम है। अबाबील मिसाइल के बारे में प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद कहते हैं कि ये दक्षिण एशिया में पहली ऐसी मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर की दूरी तक कई वॉरहेड्स या परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान लंबी दूरी की एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जिससे अमेरिका भी चिंतित हो गया है। पाकिस्तान के इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो इतनी अधिक होगी कि वो अमेरिका तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के इस मिसाइल कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइंडर ने कहा है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बनाने की कोशिश में क्यों है और उसकी मंशा क्या है। ये एक अत्याधुनिक किस्म का मिसाइल सिस्टम है जो कि रूस, चीन और उत्तरी कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास है और अमेरिका को उनसे तो खतरा रहा ही है। इस मिसाइल के जरिए जो है वो परमाणु हथियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे भी हमला किया जा सकता है और ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। गौरतलब है कि बुधवार को ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर और प्रतिबंध लगा रहा है और ये फैसला जो है पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम के खतरों के मद्देनजर जो है किया गया है।